गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो हम लोग वर्ड पावर में कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ रहे थे। कंफ्यूजिंग वर्ड में हम लोग ए सीरीज को पढ़ रहे थे, राइट। तो आज हम देखेंगे पिछले क्लास से आगे का वर्ड। तो पहला वर्ड लिखो, जैसे हम बात करें अमोरल या इमोरल का। फिर हम बात करें ईगर या एंग्जियस का। फिर थर्ड लिख लो, हम बात करें एनी वे जब अलग हो और एनी वे जब साथ में आए। तो हम देखेंगे फर्स्ट वर्ड अमोरल या इमोरल में क्या अंतर होता है। अमोरल किसे कहते हैं? अमोरल हम कह सकते हैं अनकंसर्न, अनकंसर्न with morality। इमोरल को हम कह सकते हैं डेलिबरेटली violating the principle of morality। मीन्स हम कह सकते हैं अमोरल या इमोरल में क्या अंतर होता है। अमोरल उसे कहते हैं जो जानबूझ के गलती ना करे, जिसे सही और गलत का पता ना हो और उससे मोरल अनमोरलिटी वाला काम हो जाए, मतलब गलती हो जाए, उसे अमोरल कहेंगे। जबकि इमोरल उसे कहेंगे जो डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, जब वो जानबूझ के वायलेट करता है मोरालिटी को, तो उसे हम इमोरल कहेंगे, राइट। फिर इसी तरीके देखेंगे ईगर और एंग्जियस। ईगर पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जबकि एंग्जियस नेगेटिव सेंस में। ईगर को कहेंगे हैविंग कीन इंटरेस्ट, जबकि एंग्जियस को कहेंगे फीलिंग वरीड। अब सेंटेंस के थ्रू समझो ईगर और एंग्जियस में क्या अंतर होता है। ईगर तो पहला हम डिफरेंस समझेंगे, ये पॉजिटिव होता है, जबकि एंग्जियस नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ईगर हैविंग कीन इंटरेस्ट मतलब किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट रखना या इच्छुक होना। ईगर मीन्स इच्छुक होता है और एंग्जियस मीन्स फीलिंग वरीड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैं जॉब पाने के लिए ईगर हूं या एंग्जियस हूं। जॉब पाने के लिए मैं पॉजिटिव होऊंगा तो उसके लिए मैं ईगर होऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आई एम वरीड अबाउट समवन्स हेल्थ, तो वहां पे एंग्जियस यूज करेंगे या ईगर। वहां हम एंग्जियस यूज करेंगे क्योंकि हम किसी के बारे में या किसी के हेल्थ के बारे में वहां पे वरीड है, तो वहां पे एंग्जियस यूज करेंगे, राइट। तो ईगर और एंग्जियस का अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखो एनी में जब अलग अलग आए तो हम कह सकते हैं एनी पाथ, मतलब कोई भी रास्ता। जब एनी वे साथ में आए तो इसका अर्थ होता है बहरहाल, राइट। आई होप ये तीनों पेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूं।
नोट डाउन हो गया, रब कर दूं? नेक्स्ट पेयर लिखो। अगर हम बात करें एंटीडोट या एनेक्डोट, फिर अगर हम बात करें अप्रेज या प्राइस का, ये दोनों पेयर देखेंगे। जब हम एंटीडोट की बात करते हैं तो एंटीडोट सबको पता होगा, जब भी किसी को पॉइजन या किसी को स्नेक काट ले या पॉइजन खा ले तो उसके लिए एंटीडोट देते हैं। जबकि एनेक्डोट एक स्टोरी होती है, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मैसेज। जबकि एंटीडोट तो सबको पता होगा, हम कह सकते हैं रेमेडी दैट वर्क्स अगेंस्ट पॉइजन। फिर इसी तरीके देखेंगे अप्रेज और अप्राइज में क्या अंतर होता है। तो अप्रेज को हम लिखेंगे टू एक्सेस या एस्टिमेट परफॉर्मेंस। या हम हिंदी में कह सकते हैं मूल्यांकन करना। जबकि अप्राइज को क्या कहेंगे? जबकि अप्राइज मीन्स होता है इन्फॉर्म somebody of समथिंग। या हम कह सकते हैं किसी को किसी चीज के बारे में बताना। तो मैंने बताया अप्रेज और अप्राइज। अप्रेज मीन्स होता है टू एक्सेस या एस्टिमेट परफॉर्मेंस, मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो हम वहां पे अप्रेज का यूज करते हैं। जबकि अप्राइज मीन्स होता है इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग, किसी को हिंदी में लिख सकते हैं अवगत कराना, इज कॉल्ड अप्राइज। तो आई होप अप्रेज और अप्राइज का भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा, और एंटीडोट और एनेक्डोट का भी अंतर समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करो। रब कर दूं? नेक्स्ट वर्ड करेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अराउंड या राउंड के बारे में। फिर नेक्स्ट पेयर लेंगे। अगर हम बात करें ऑगर
या AUGER ऑगर के बारे में, राइट। तो अगर हम अराउंड की बात करते हैं तो अराउंड मीन्स होता है, इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे इन द एरिया ऑफ विन, या हम कह सकते हैं आसपास, आस पड़ोस हिंदी में, राइट। वहीं अगर हम राउंड की बात करते हैं तो ये बात करता है सर्कुलर शेप के बारे में। तो जब हम अराउंड की बात करते हैं तो इन हिंदी हम समझ सकते हैं आसपास का एरिया मीन्स इन द एरिया ऑफ विसिनिटी, जबकि राउंड की बात करें तो ये सर्कुलर शेप को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसी तरीके अगर हम AUGUR देखें और AUGER, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो जब हम पहले वाले सेंटेंस को देखेंगे तो इसका अर्थ होता है बी अ साइन ऑफ समथिंग टू कम, मतलब किसी चीज के आने का साइन, मतलब पहले ही जब हम सोच लेते हैं, या हम कह सकते हैं गुड और बैड आउटकम। जब भी किसी काम को करने से पहले उसका बुरा या अच्छा प्रभाव हम समझ लेते हैं, उसे ऑगर कहते हैं। जबकि हम इस बात ऑगर की बात करें तो ये होता है अ टूल यूज्ड फॉर बोरिंग इन वुड। विजुअल है। तो जब हम इस ऑगर की बात करते हैं तो ये एक टूल होता है जो लकड़ी में छेद करने के काम आता है। तो मैंने बताया अराउंड इन द एरिया ऑफ विसिनिटी, या आस पड़ोस को कह सकते हैं। राउंड होता है सर्कुलर शेप को, जबकि ऑगर बी अ साइन ऑफ समथिंग टू कम, या हम कह सकते हैं गुड और बैड आउटकम। जबकि इस ऑगर की बात करेंगे तो यह एक टूल होता है जो छेद करने के काम आता है, राइट। नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एब्डिकेट या एब्डिकेट। जब हम एब्डिकेट की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है सेल्फ डिनायल, राइट। या हम कह सकते हैं अस्वीकार करना। जबकि एब्डिकेट की बात करें तो इसका अर्थ होता है टू रिनाउंस या रिजाइन। इसका अर्थ हम कर सकते हैं पद त्यागना इन हिंदी,
तो मैंने बताया एब्डिकेट और एब्निगेट में क्या अंतर होता है। एब्निगेट जब हम किसी चीज को अस्वीकार करते हैं, या इंग्लिश में कहें सेल्फ डिनायल को एब्निगेट कहते हैं, जबकि एब्डिकेट होता है टू रिनाउंस या रिजाइन, या मीन्स हम कह सकते हैं जब हम पद त्यागते हैं तो वहां पे एब्डिकेट का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे और क्या हो सकता है, अराइज और राइज का डिफरेंस। अराइज मीन्स पहले हम लिखेंगे, राइज मीन्स होता है मूविंग अपवर्ड, या हम कह सकते हैं हिंदी में उठना। राइज मीन्स होता है जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब वो उठता है, उगना होता है। और या हम कहें किसी चीज को राइज करना, राइज मतलब जैसे इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। और जबकि अराइज की बात करते हैं तो अराइज का अर्थ होता है कम इनटू एग्जिस्टेंस। मीन्स हम कह सकते हैं सामने आना। तो अगर हम अराइज की बात करें तो अराइज मीन्स होता है कम इनटू एग्जिस्टेंस, मीन्स सामने आना, जबकि राइज मीन्स होता है मूविंग अपवर्ड, मतलब ऊपर उठना या उगना, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।